अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा है कि पटना पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है और एनकाउंटर में 2 अपराधी मारे गए हैं। वहीं बताया जा रहा कि इस एनकाउंटर में 12 थाना की पुलिस ने भाग लिया है। आप समझ सकते हैं कि 12 थाना की पुलिस ने मिलकर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, जिसमें 2 अपराधी मारे गए हैं। वहीं एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर पटना एसएसपी ने क्या बयान दे दिया है, पटना एसपी का क्या बयान आया है, प्रशांत किशोर के बारे में क्या अपडेट आ रहा है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि पटना पुलिस को सूचना मिली थी कि 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी पटना में किसी बड़ी लूट को, डकैती को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद पटना के नवनियुक्त एसएसपी आकाश कुमार के आदेश पर 12 थाना के थाना इंचार्ज को बुलाया जाता है। 12 थाना की पुलिस को इस टीम में शामिल किया जाता है और उसके बाद 12 थाना की पुलिस मिलकर के अपराधियों को घेर लेती है। अपराधियों को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं बल्कि पुलिस वालों पर फायरिंग कर देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले और अपराधी के बीच में मुठभेड़ होती है, जिसके बाद 2 अपराधी मारे गए हैं। वहीं एक सब इंस्पेक्टर भी घायल बताया जा रहा है। हम आगे आपको पटना एसपी का भी बयान सुनाएंगे, लेकिन आप उससे पहले पटना के सीनियर एसपी ने जो बयान दिया है, पहले आप उनका बयान सुनिए। उसके बाद हम आपको पटना एसपी का और प्रशांत किशोर के बारे में क्या अपडेट आ रहा है वो भी आगे बताएंगे। जिले में विगत कुछ महीने में हाउस डकैती की कुछ घटनाएं घटी हैं और बर्गलरी की कुछ घटनाएं घटित हुई थी। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया था और उसमें तकनीकी जो पहलू हैं उस पर जांच चल रही थी। तकनीकी अनुसंधान के क्रम में कुछ अभियुक्तों के नाम, अपराधियों के नाम हमारे सामने आए थे, जिनका लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा था। कल भी सूचना प्राप्त हुई कि वे अपराधी एक जगह पे कहीं पे डकैती की मंशा से एकत्रित हो रहे हैं। उस सूचना के सत्यापन के लिए, छापेमारी के लिए और गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने रेड की और जब आमना सामना हुआ अपराधियों के साथ, तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक हमारे साथी, उनको गोली लगी है, वो अभी इलाजरत हैं, स्टेबल हैं और हम लोग उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। रिटर्न फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी और उनके समुचित इलाज के लिए ले जाया गया नजदीकी केंद्र में, स्वास्थ्य केंद्र में, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया है। अग्रिम विधि सम्मत जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक इन अपराधियों के कई आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ है, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बयान के उपरांत आगे की कार्रवाई। सर, यहाँ कहाँ रुके थे और किस लिए आए थे? राउंड गोली चली थी दोनों तरफ से। देखिए, इन सब की गणना अभी की जा रही है, वो सब हमने कहा सभी प्रोसेस में है। जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत आप लोग को आगे हम लोग ब्रीफ करते हैं। हिस्ट्री सीट निकाला जा रहा है सर, इनका जिनका सब निकाला जा रहा है और जैसा मैंने बताया आपको पहले, अभी हमारे एक साथी घायल हैं, तो अभी प्राथमिकता, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो जल्दी स्वस्थ हों। साइड में हम लोग जो इस केस को लेकर विधि सम्मत कार्रवाइयां हैं वो भी हम लोग लाल दहीन कहाँ का रहने वाला और ये विवेक कहाँ का? दोनों नालंदा जिले के हैं और सभी का आपराधिक इतिहास दोनों का पता किया जा रहा है। जो ड्राइवर है उसका भी पता किया जा रहा है। इस तरह की वारदात को अंजाम देने की तैयारी लूट की घटनाएं हो रही थी, क्या वही अपराधी हैं सर? जो गृह डकैती की घटनाएं घटित हुई थी उसमें इन लोगों का नाम आया हुआ है और जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग की टीम ने की थी उसमें सभी केसेस में इन लोग के लिंक्स मिले थे। उसी आधार पर हम लोग लगातार छापेमारी कर। आपने पटना के नए एसएसपी आकाश कुमार का बयान सुन लिया होगा। अब हम आपको पटना के एसपी का बयान सुनाने जा रहे हैं कि आखिर पटना के एसपी जो कि इस एनकाउंटर में शामिल थे, उन्होंने क्या बयान दिया है। अब आप उनका भी बड़ा बयान सुन लीजिए। में लगातार कई जगह ये डकैती और गृहवेदन की घटनाएं हो रही थी। इसके उल्भेदन और गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम काम कर रही थी, जिसमें टेक्निकल सेल और कई थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ लोग शामिल थे।
इसी बीच टेक्निकल साक्ष्य और अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर कल सूचना मिली कि ये जो क्रिमिनल गैंग जो इस पे काम कर रहे हैं वो फुलवारी शरीफ के हिंदुनी गांव में पहुंचे हैं। उस सूचना का सत्यापन और गिरफ्तारी किया जाने के लिए कल कई थानाध्यक्ष के टीम का गठन किया गया था और तुरंत ये जो लोकेशन में इन लोगों का लोकेशन मिल रहा था उधर चले गए थे। उसी बीच पुलिस टीम को देखी इन लोगों द्वारा क्रिमिनल जो गैंग है 7-8 संख्या में 8-10 की संख्या में थे, उन लोगों द्वारा फायरिंग किया गया था, जिसपे हमारा एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगा है और उसका इलाज अभी एम्स में चल रहा है। इस पर वार्निंग वगैरह दे के पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग भी किया था। इस पर 2 क्रिमिनल को गोली लगा था, उसको पीएचसी में लेकर गए थे बट उसको मृत घोषित किया गया है। अभी एक व्यक्ति जो क्रिमिनल गैंग में शामिल था उसको गिरफ्तार भी किया गया है। अभी जो मृतक व्यक्ति है जिसका नाम एक विवेक है और दूसरा लालदूहीन है, ये दोनों नालंदा जिला का रहने वाले हैं। और अभी तक के जानकारी के मुताबिक एक लालदूहीन का 15 से ज़्यादा अपराधी की जगह सभी पता चल रहा है और वो वांटेड क्रिमिनल है नालंदा में भी, और दूसरे का भी अभी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। और जो मंडू है जो गिरफ्तार हुआ है उसका भी अभी अपराध दिवस के बारे में पता किया जा रहा है और पुलिस द्वारा इसके आगे जो कार्रवाई है उस किया जा रहा है। गन डाउन 2 हुए हैं, डेड 1 की हुई है। नहीं है, 2 जो क्रिमिनल गैंग में थे उसको 2 व्यक्तियों को गोली लगा था। मौत 1 की? नहीं, दोनों की मौत। हाँ, दोनों की मौत। प्राइमा फेसिया कुछ पता चला था कि क्लास के पीछे क्या आपकी प्राइमा फेसिया? नहीं, ये एक्चुअली क्रिमिनल गैंग कुछ करने के लिए आए हैं। ये लगातार इन लोगों का लोकेशन जहां हमारा टेक्निकल साक्ष्य जो अभी तक मिला है, जहां घटना जो डकैती पटना में अभी हाल फिलहाल हुआ है, सब जगह इन लोगों का लोकेशन है। तो इसी बेसिस पे कल भी कुछ खरीद करने के लिए आए हैं। उधर आसपास घर भी है और कुछ गोडाउन टाइप का भी है, तो उधर कुछ घटना करने के लिए आए होंगे। वो ये जो अभी गिरफ्तार अभियुक्त है वो उससे पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। और भी टेस्टिंग के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है? हाँ, नहीं, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। इन लोग जो 7-8 की संख्या में थे, ज़्यादा भी हो सकता है, उसका अभी एक्चुअली उस पर काम किया जा रहा है गिरफ्तारी के लिए। आपने पटना के एसपी का भी बयान सुन लिया होगा और बताया जा रहा कि दरअसल राजधानी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई, जिसके बाद 2 अपराधी मारे जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में गौरीचक थाना के सब इंस्पेक्टर विवेक कुमार घायल हो गए हैं और 12 थाना की सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने इस एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया है। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार पुलिस नए साल में एनकाउंटर का मूड बना चुकी है और आज से मात्र 2 से 3 दिन पहले ही नए साल का सबसे पहला एनकाउंटर बिहार के पूर्णिया में किया गया था, जिसमें 2.5 लाख के इनामी बदमाश सुशील मोची को मार गिराया गया था। बिहार पुलिस यानी कि पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई में लाखों का इनामी बदमाश मारा गया था। और अब लगातार जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहा है उससे लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जैसे नए डीजीपी को आदेश दे दिया हो कि अब तो हमारे पास 8 से 10 महीना ही समय बचा हुआ है, इन 8 से 10 महीने में कानून व्यवस्था को ठीक करने का, वरना नीतीश कुमार को डर है कि जिस प्रकार से उनके शासनकाल में राक्षस राज आ गया है, कहीं उनकी सरकार जो है वो वापस न लौटे। वहीं आपको बताते चले कि लगातार अब बिहार पुलिस एनकाउंटर ही करेगी और अपराधियों के मन में एक भय व्याप्त हो गया है। अपराधी बिहार छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर के बारे में भी नया अपडेट आ रहा है और प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कह दिया कि प्रशांत किशोर ने भूख हड़ताल की शुरुआत गांधी मैदान से की थी, तो अब अंत भी गांधी मैदान में ही होगा, यानी कि गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। और प्रशांत किशोर ने क्या कहा वो जरा सुनिए। मामला तो गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। अगर शुरुआत गांधी मैदान से हुई है तो ये प्रशांत किशोर की बात नहीं है, बिहार के युवाओं की जिद है, नीतीश कुमार की जिद वर्सेस बिहार के युवाओं की जिद। जीतेगा तो बिहार का युवा ही, यहाँ के अफसर भी जान ले और नीतीश भाजपा की सरकार भी जान ले। मैं भाजपा का बात बार बार कह रहा हूँ,
ये सरकार में बैठ के मलाई खाने वाले भाजपाई इस पूरे प्रकरण में एक शब्द भी नहीं बोले। बिल्कुल, अरे हमारी आलोचना तो करेंगे। ये इतने बुजदिल लोग हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठी से मरवाया और पद के लालच में आज ये भाजपाई नेता उसी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं। ये भाजपा का चरित्र यहाँ है। युवाओं की बात करने वाले मोदी जी की पार्टी युवाओं को लाठी पड़ रहा है, युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है और भाजपा का एक बयान, एक नेता। आपने प्रशांत किशोर का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। प्रशांत किशोर झुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।